जिंदगी में हम बहुत कीमती चीजों को इकट्ठा करते हैं, चाहे वह रिश्ते हों या धन दौलत। अपने लिए हमेशा कुछ खास इकट्ठा करने की कोशिश में हम लगे रहते हैं, पर यह सब करते समय हमारे हाथ से एक ऐसी चीज चली जाती है जो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आती। और इस दुनिया की सबसे कीमती चीज वही है जिसकी हम जरा भी कद्र नहीं करते, क्योंकि यह हमें बिना मांगे दे दी गई है। यही एक चीज है जो इस दुनिया में हमें कायम रखती है और हम इसे भूले बैठे हैं। क्या आप जानते हैं यह क्या है? एक कहानी है। एक राजा जिसने पूरी दुनिया को जीता और वह चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसका पूरा जीवन युद्ध और केवल युद्ध में ही चला गया। उसने पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि वही ईश्वर है और वही है जो सबको सब कुछ दे सकता है। एक दिन वह सम्राट अपनी प्रजा में धन बांट रहा था। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। एक बूढ़ा सन्यासी भी उस लाइन में लगा हुआ था। जब बूढ़े सन्यासी की बारी आई तो सम्राट ने उसे कुछ धन दिया। सन्यासी ने कहा, यह छोटी मोटी चीज तो कोई भी राजा दे सकता है। तुम तो सम्राट हो, तो कुछ सम्राट जैसा दो। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको बेशकीमती हीरे मोती देता हूं। सन्यासी ने कहा, भला मैं सन्यासी इन पत्थरों का क्या करूंगा? राजा ने कहा, तो मैं आपको जमीन दे सकता हूं, आपको एक राज्य का राजा बना सकता हूं। सन्यासी ने कहा, बस क्या तुम इतना ही दे सकते हो? भला इन सब चीजों की भी कोई कीमत है? कल यह किसी और की थी, आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होंगी। राजा ने कहा, तुम ही कहो सन्यासी, तुम्हें क्या चाहिए? जो कहोगे वही मिलेगा। सन्यासी मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको राजन। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ देने आया हूँ। राजा ने कहा, तुम जैसा दरिद्र सन्यासी भला मुझे क्या दे सकता है? सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे सकता हूँ राजन। तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज जो अब घटकर बहुत थोड़ी रह गई है, मैं उसके संबंध में तुम्हें बता सकता हूँ। राजा ने कहा, और वह क्या है? सन्यासी ने कहा, राजन, वह है समय। अब से ठीक 30 दिन बाद का सूर्योदय तुम नहीं देख सकोगे। इतना ही समय तुम्हारे पास बचा है। अपने जीवन का बहुत सारा समय तुमने बहुत सारे कार्यों में लगा दिया। अब सोचो कि तुम्हें और क्या चाहिए। इस 30 दिन में तुम क्या पाना चाहते हो? मैंने तुम्हें एक मौका दिया है राजन। वह चीज मैंने तुम्हें दी है जो कोई भी किसी को नहीं दे सकता। यह हर किसी को नहीं मिलती राजन। तुम्हें समय ज्ञात हुआ है। इस 30 दिन का उपयोग तुम अच्छी तरीके से भी कर सकते हो। राजा ने कहा, तुम्हें 30 दिन के लिए बंदी बनाया जाता है, और अगर 30 दिन में हमें कुछ नहीं हुआ और 31वें दिन का सूर्योदय हमने देखा तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। सन्यासी हंसा और कहा, इन 30 दिनों में तुम अपने समय का क्या उपयोग करना चाहते हो राजन, इसका निर्णय करो। मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। सन्यासी की बात सुनकर राजा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने वैद्य को बुलाया और अपने शरीर की जांच करवाई। वैद्य ने बताया कि राजन, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और आप दीर्घायु होंगे। यह सुनकर राजा संतुष्ट हुआ और अपने रोजमर्रा के काम करने लगा। इन 30 दिनों में उसने एक और राज्य पर चढ़ाई कर दी और उसे जीत लिया। वह सबसे ताकतवर सम्राट बन गया। उसका खजाना दुनिया में सबसे अधिक था। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। उसका राज्य दुनिया का सबसे बड़ा राज्य था। बड़े बड़े राजा उसके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे। पर उस युद्ध से वापस लौटकर वह राजा बीमार हो गया। 25 दिन गुजर चुके थे। वह राजा बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ता जा रहा था। 27 दिन गुजर चुके थे और उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि दूसरे मरते हैं, सम्राट नहीं मरते, क्योंकि उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन वैद्य थे जो किसी भी मरते हुए व्यक्ति को बचा सकते थे।
पर किसी भी वैद्य को राजा की बीमारी का पता नहीं चल रहा था। 29 दिन गुजर चुके थे। राजा बहुत बेचैन था, वह बहुत तकलीफ में था। वह अपने पास खड़े सभी वैद्यों पर चिल्लाया और कहा, अगर मैं जीवित नहीं बच सका और तुम मुझे सही नहीं कर सके तो मेरे साथ मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार रहना। राजा को उस बूढ़े सन्यासी की याद आई। राजा अब और अधिक घबरा गया। उसे लगा कि जो सन्यासी ने कहा था वह पूरा होने वाला है। कल 30 दिन पूरे हो जाएंगे और वह 31वें दिन का सूर्योदय नहीं देख सकेगा। 30वें दिन उसने सन्यासी को अपने पास बुलवाया और कहा, सन्यासी, क्या हमारे पास केवल आज का ही समय बचा है? कल हम सूर्योदय नहीं देख सकेंगे। सन्यासी ने कहा, नहीं देख सकोगे, यह सत्य है। मैंने तुम्हें चेताया था राजन, ताकि तुम अपने इन 30 दिनों के समय का सदुपयोग कर सको और वह कर सको जो तुम अपने जीवन में आज तक नहीं कर सके। राजा ने कहा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया था। मैं सम्राट हूं, मैं ऐसे कैसे मर सकता हूं? जीवन भर जो मैंने कमाया, जोड़ा, इकट्ठा किया, मेरा पूरा साम्राज्य, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। उसके बदले में क्या आप मुझे 30 दिन का जीवन और दे सकते हैं? सन्यासी ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। राजा सन्यासी के चरणों में गिर गया और कहा, जब आप यह बता सकते हैं कि मैं कब मरने वाला हूं तो आप इतना भी कर सकते हैं कि मैं कल सुबह का सूर्योदय देख सकूं। मैं केवल आपसे इतना ही चाहता हूं। मैं अपना पूरा राज्य, सब कुछ, एक एक चीज आपको उस सूर्योदय को देखने के लिए दे सकता हूं। मैं देने के लिए तैयार हूं, सब आपके चरणों में है। मुझे केवल कल सुबह का सूर्योदय देखना है। सन्यासी ने कहा, महाराज, यह कोई पहला सूर्योदय नहीं है। आपके जीवन में न जाने कितने सूर्योदय हुए। आपको एक निश्चित समय देकर भेजा गया था, जैसा कि सबको दिया जाता है। समय से कीमती यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग यहाँ ना जाने क्या क्या कीमती ढूंढते रहते हैं। अगर आप केवल एक सूर्योदय देखने के लिए अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हैं, तो सोचिए कि इतने कीमती समय को जो आपने बिता दिया इस तुच्छ संपत्ति को पाने के लिए, जिसके लिए पूरे जीवन आप मरते रहे, आपने क्या पाया अपने पूरे जीवन में? राजा ने कहा, आप सत्य कहते हैं। अपने जीवन का सारा कीमती समय मैंने बेकार की चीजों में बिता दिया। अब मैं पछता रहा हूँ। मेरे पास समय नहीं है, यह कहीं से मिल भी नहीं सकता। जब समय था तब मुझे लगता था कि मैं समय को काट रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि समय मुझे काट रहा था। रात गुजरती चली गई और सम्राट की सांस धीमी होती चली गई। सूर्योदय होने ही वाला था, पर सम्राट की सांस जैसे खत्म हो चुकी थी। सन्यासी ने अपने झोले से एक जड़ी बूटी निकाली और राजा को सुंघा दी। उस जड़ी बूटी के प्रभाव से राजा की जान जैसे वापस आ गई। वह बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और खिड़की से झांकने लगा। दूर सूर्योदय हो रहा था। सूर्य की किरणें बाहर आ रही थी। राजा सूर्य को ऐसे देख रहा था जैसे अपने जीवन में पहली बार उसने सूर्योदय देखा हो। राजा ने कहा, कितना खूबसूरत है यह। आश्चर्य की बात है, यह रोज होता था और मैंने इसे देखा नहीं। यह कहकर राजा गिर गया और उसके प्राण चले गए। उसका समय समाप्त हो गया। अब चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। बात राजा की नहीं है और कोई सन्यासी भी आपके पास नहीं आएगा कि आपको आपके अंतिम समय पर कोई जड़ी बूटी देकर आपको कुछ 2-4 सांसें वापस दे सके। जब तक आपके पास समय है, आपकी सांसें हैं, तब तक आप उनकी कद्र नहीं करते। आपसे जब भी कोई पूछता है या आप जब भी किसी से पूछते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि समय काट रहे हैं, पर वह मन के अंधे यह नहीं जान सकते कि वह समय को नहीं काट रहे, बल्कि समय उन्हें रोज धीरे धीरे काटता जाता है जब तक कि मृत्यु न आ जाए। इसलिए सावधान हो जाओ। किसके पास कितना समय है कोई नहीं जानता, कोई आपको बताने वाला नहीं है। आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कल कर लेंगे, यह कल भी कभी नहीं आता। हमेशा वर्तमान ही आता है और वर्तमान ही रहता है।
समय केवल वर्तमान ही है। जो चला गया या जो आने वाला है वह कभी नहीं आता। इसलिए अपने समय का उपयोग कर लो। यही वह कीमती चीज है जो आपको फ्री में, मुफ्त में दे दी गई है। इसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है। और अगर समय खरीदने से मिल सकता तो युद्ध धन के लिए नहीं होता, समय पाने के लिए होता। सारी मेहनत, सारी दौड़ समय के लिए होती। पर आपको तो होश ही नहीं है कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास समय है। पर समय की यह खास बात है कि यह खत्म भी हो जाता है। जब अंतिम समय आएगा तो आप केवल एक और सांस लेने के लिए, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाओगे। और अभी आप कहते हैं कि समय काट रहे हैं।